बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी जुहैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी के आगे से गुजरने वाले को पता चले कि उसकी क्या सज़ा है तो वो 40 तक खड़ा रहे, नमाजी के आगे से गुजरने के बजाय इसको बेहतर समझे। अबू नज़र रावी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं 40 दिन कहा, 40 महीने कहा या 40 साल कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी के आगे से गुजरने से मना फरमाया। नमाजी को हुक्म दिया कि जहाँ नमाज पढ़ो तो अपने आगे अगर कोई आड़ नहीं है तो फिर सुतरा रख लो। सुतरा कहते हैं अंगूठे से मोटी चीज़ हो और 1 ज़िरा के बेकदर उस ऊंचाई हो, उसको सामने रख दिया जाए। पहले मसाजिद में कुर्सियां नहीं होती थी, आजकल तो निज़ाम मौजूद है, हर मस्जिद में काफ़ी कुर्सियां मौजूद होती हैं। तो जमात के अलावा जब नमाज इंसान पढ़े तो कोशिश करे अगली सफ़ में पढ़े ताकि कोई आगे से गुजरे ना, या किसी सुतून के पास पढ़े। लेकिन अगर किसी वजह से पीछे नमाज पढ़ता है जहाँ से आगे से लोग गुजरेंगे तो कुर्सी उठा के सामने रख दे, ये उसके लिए सुतरा बन जाएगा। लेकिन अगर नमाजी नमाज पढ़ता है और सुतरा कायम नहीं किया तो उसके आगे से कोई गुजरेगा तो नमाजी भी गुनाहगार होगा, गुजरने वाला भी गुनाहगार होगा। नमाजी गुनाहगार हुआ कि उसने सुतरा कायम क्यों नहीं किया, और गुजरने वाला तो वैसे भी गुनाहगार है। बहुत से नमाजी देखता हूं कि वो इधर उधर नहीं देखते, सलाम फिरता है तो दौड़ देते हैं, या आगे बैठे होते हैं, कोई काम होता है तो उठ के जाते हैं, टोपी लेने गए या किसी काम के लिए गए तो इधर उधर नहीं देखते। भाई मस्जिद है, मस्जिद में इतनी गफलत नहीं होनी चाहिए। दूसरों का लिबास देखना हो तो हम 100 कीड़े निकालते हैं, भाई यहाँ वट है, यहाँ ऐसा है, ये सिलाई बेहतर नहीं है, और अल्लाह के घर में हम अंधे हो जाते हैं। बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, इधर उधर नहीं देखते, आगे तेजी से गुजर जाएंगे। मस्जिद में इस चीज में एहतियात करनी चाहिए, जब भी इंसान उठे तो आगे पीछे देख ले। अगर कोई नमाजी है तो कोई चीज आगे रख के फिर आगे से गुजरे, या 2 मिनट रुक जाए। 4 रखते हम 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, तो अगर 5 मिनट रुक जाएगा तो क्या होगा। हदीस में मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाले को सजा का पता चले तो वो 100 साल खड़ा रहे, कि 100 साल खड़ा रहना वो पसंद करे आगे गुजरने के बजाय। और एक रिवायत में यह है कि जमीन में 10 जाना बंदा इस बात से पसंद करे कि मैं जमीन में 10 जाता लेकिन आगे से ना गुजरता, तो कितनी सख्त सजा होगी। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुजरने वाले को रोक दिया करो कि अगर करीब से गुजरता है तो नमाजी ऐसे हाथ कर ले, हाथ बांधे होते हैं, ऐसे हाथ कर ले। थोड़ा सा दूर से गुजरता है, उधर से गुजरने के लिए आ रहा है तो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा कह दे ताकि वो देख ले कि ये नमाज पढ़ रहा है। लेकिन फिर भी वो ना रुके तो फरमाया उसके साथ झगड़ा करो, यानी आगे से गुजरना ही चाहता है तो जबरदस्ती रोको। फरमाया इन्नमा हुआ शैतानुन, क्योंकि आगे से गुजरने वाला शैतान है। यह हदीस में कहा गया है। 2-3 अहादीस में आगे से गुजरने वाले को शैतान से ताबीर किया गया कि वो नमाजी की नमाज में खलल डालने का सबब बना। तो शैतान जिस तरह नमाजी की नमाज में खलल डालता है तो ये बंदा भी शैतान है, इसने भी नमाजी की नमाज में खलल डाला। तो इस चीज़ में एक तो नमाजी हजरात एहतियात करें कि नमाज आगे पढ़े, नफल सुन्नत वगैरह, या ऐसी जगह पढ़े जहाँ से आगे कोई गुजरने वाला ना हो। और दूसरी बात, नमाजियों को एहतियात करनी चाहिए कि जब भी मस्जिद से बाहर निकले या उठकर मस्जिद में चले फिरें तो देख लिया करें, अगर कोई नमाजी है तो उसके आगे कोई चीज़ रख दे, फिर उसके आगे से गुजरे। अगर नमाजी मौजूद नहीं है तो फिर फबिहा, या अगर गुजरने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर 2 मिनट इंतजार कर ले, अगले जहां के अजाब से इंतजार बेहतर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या ज़हन में आ गया, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो एक बंदा आगे से गुजरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि या अल्लाह आइंदा इसको कदमों पे ना चला। उस बंदे ने मरते वक्त ये अपना वाक़या बयान किया कि मेरे अपाहज होने की वजह वो उसके बाद अपने पाँव पे चल नहीं सका।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگی، وہ ادھر ہی لنگڑا ہو گیا، وہ اپنی زندگی بھر وہ اپنے پاؤں پہ نہ چل سکا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غصے کا اظہار فرمایا، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے پھر اپنی وجہ بتائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے میں ایسے اپاہج ہوا کہ مجھے علم نہیں تھا اور میں جماعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آگے سے گزر گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر جو کسی امتی کو بددعا دی یا سزا دی وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے کہ دنیا کی سزا یہ کم ہے آخرت کی سزا سے، اگر میں نہیں سزا دوں گا بددعا دوں گا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے دیتے یا کوئی سزا دے دیتے تاکہ اگلے جہاں کی وہ سزا سے بچ جائے۔ دنیا میں لنگڑا ہو گیا، وقت گزر گیا، لیکن آخرت میں جہنم میں جاتا یا رب ایمان چھین لیتا تو یہ بڑی سخت سزا تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کو، ایمان لانے والوں کو مختلف مواقع پر سزائیں دی یا بددعائیں دی، لیکن وہ دنیاوی معاملات میں دی، آخرت کے لیے بددعا نہیں دی کہ تمہاری آخرت خراب ہو، بلکہ امت کو بھی منع فرمایا کہ کسی کو سزا دو تو دنیاوی دو، دنیاوی نقصان قابل برداشت ہے، آخرت کے لیے بددعا نہ دو کہ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، تو جہنم میں جائے، ایسے جملوں سے منع فرمایا۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، ایسے جملے کہو۔ اگر نقصان کے لیے بددعا کرنی ہے تو کوئی دنیاوی نقصان کی بددعا کرو، اخروی نقصان کی بددعا نہ کی جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا تھی اس بندے کے لیے، تو کتنا برا سمجھا ہوگا آگے گزرنے کو۔ تو اس چیز میں احتیاط کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔